तो बेसिकली हम कॉमन ट्रेंड्स देखेंगे इंडियन फिलॉसफी का कि क्या कॉमन ट्रेंड्स है। देखिए काफ़ी कॉमन ट्रेंड्स निकल के आते हैं, जिनमें से हम एक कॉमन ट्रेंड्स को देखेंगे जिसका आपने नाम सुना होगा शायद, थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत का सीधा सा मतलब होता है कि आप जो आप करेंगे वो आपके साथ होगा, यानी कि जो अभी हो रहा है वो किसी के किए हुए के ही बदले हो रहा है। यानी कि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके बदले आज जो हमारे समय चल रहा है वो उसी के बदले ये हो रहा है, और कल को जो होगा वो आज हम क्या कर रहे हैं उसके बदले होगा। इसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कर्म सिद्धांत। यानी कि सिंपल भाषा में अपने हर किसी के मुंह से आज की जो दुनिया है उसमें समझ सुनने को आपको मिल जाता होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाई क्या करते हैं, जैसा उसने किया वो वैसा उसको मिलेगा। तो कर्मों का सिद्धांत भी यही लागू करता है। जब हम इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो जो कर्मों की धारणा है वो आखिर कहाँ से आई है, यानी कि इंसान जो जिस धारणा की बात करता है वो धारणा निकल के आई है उपनिषदों से। जो हमारे वेद हैं, वेदों में से उपनिषदों से निकल कर कर्म सिद्धांत की धारणा आई हुई है। तो अगर हम इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन परंपरा में सिर्फ एक दर्शन को छोड़ दें, बेसिकली 9 दर्शन है, 9 दर्शन में से सिर्फ एक दर्शन को छोड़ दें। जब हम एक दर्शन की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए वो हम किस दर्शन की बात करते हैं। उस दर्शन का नाम है चारवाक। चारवाक दर्शन को छोड़ के बेसिकली 8 दर्शन जो हैं, जिसमें बौद्ध, जैन जो कि नास्तिक दर्शन है, जैसे सिख धर्म हुआ, जो 8 दर्शन है बेसिकली मानते हैं कि कर्म सिद्धांत काम करता है। यानी कि इस दुनिया में कर्मों का फल मिलता है। आपने किसी के साथ गलत किया है, या आपने किसी को धोखा दिया, या आपने किसी के साथ कुछ भी A to Z, तो वहां पर कर्म सिद्धांत ही काम करता है। यानी कि आज के जीवन में अगर आप दुखी हो किसी भी कारण से, तो या तो आपने पिछले जन्म की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जन्म में ही जो आपने किया है उसी का भुगत रहे हो आज आप। अब आगे जो आपकी लाइफ में जो कुछ होगा वो आज के कर्मों से स्टार्ट होके होगा। तो डिपेंड ये करता है कि हम किस तरीके के कर्मों में अपना किस तरीके के कर्म कर रहे हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। कर्मों के भी 3 टाइप्स होते हैं। जब हम कर्मों के बारे में पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑफ कर्मा तो 3 टाइप्स में इन्हें डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो कर्म हम कर दिए हैं उनका जो फल है वो मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। यानी कि जिस कर्मों को हम करके निकल चुके हैं, जैसे हमने जो कर्म किए हैं पिछले दिनों या पिछले महीने, उनका जो फल है अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो अभी हमें मिल रहा है, जिसका फल अभी हमें मिल रहा है। हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो ये हमारे कर्मों का ही हिसाब हमको मिल रहा है, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और तीसरे नंबर पे आते हैं संचयमान। संचयमान हम उसे कहते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हम जिस कर्म को कर रहे हैं उसका जो फल होगा वो आपको आगे मिलेगा, उसे बोलते हैं संचयमान। तो कर्म सिद्धांत 3 टाइप्स पे काम करता है। तो हमारी लाइफ में हमें जो भी करना है ना, बड़ी सोच समझ के करना है कि लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वजह से किसी का दिल दुख जाए। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें पहले चेक करना है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों की जो थ्योरी है, कर्म सिद्धांत वहां कार्य करता है। कर्मों के बेसिकली 2 नियम हैं। थ्योरी ऑफ कर्मा जब हम पढ़ते हैं तो 2 नियम आप समझ लेना, सारा कर्म थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में समझ जाएंगे। पहले थ्योरी ऑफ कर्मा क्या कहती है कि जो किया है उसे तुम मिटा नहीं सकते। यानी कि जो आपने कर्म किया है उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर गलत किया है, गलत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो भले इसी जीवन में आपको मिले या फिर वो अगले जीवन में आपको मिले या फिर कुछ वर्षों बाद आपको मिले। तो जो आपने किया है उसका फल आपको एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। और वो हमें कब महसूस होता है? जब हम एहसास करते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था,
तो वो जो हमने पीछे करके चलते हैं उसका फल हमें इस समय मिलता है, तब हम इतने ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जो हमने कर्म किया है उसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते। आप सोचोगे हम मिटा सकते हैं, तो आप नहीं मिटा सकते। दूसरा नियम कहता है कर्मा का कि जो आपने किया नहीं उसका फल आपको मिलेगा नहीं। फल तो उसी का मिलेगा जो आप कर्म करोगे, क्योंकि आप अगर कर्म करते हो तभी तो उसका आपको फल मिलेगा। तो जो आपने कर्म किया नहीं उसका फल मिलेगा नहीं। आप सोच रहे होंगे अगर शेयरिंग का सिस्टम होता तो एक व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए उसके हम कुछ अपने आप में ले लेते। तो नहीं, बौद्ध दर्शन जैसे महायान है, तो वो दर्शन में हम देखते हैं कि उसमें कर्मों को हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा है नहीं। तो हिंदू धर्म में तो जो आपने कर्म किया है भाई उसका तो आपको फल मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरे ने अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ उसके आधे कर्म हम ले लेते हैं, इसमें बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा तो प्रोसेस हिंदू धर्म में है नहीं, है ना। जैसे जो ईसाई यहूदियों की परंपरा थी, आपने नाम सुना होगा ईसा मसीह का। ईसा मसीह गॉड नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, लेकिन हाँ वो ईश्वर के पुत्र थे। तो उनमें एक आपने नाम सुना होगा कभी, जिसे बोलते हैं ट्रिनिटी। ट्रिनिटी जो चीज़ है वो 3 तत्व से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। ईसा मसीह ऐसा मानते हैं जो वहाँ के यहूदी, जो ईसाई के जो लोग थे यहूदी परंपरा के, कि जो जब ईसा मसीह जब दुनिया में आए तो उन्हें सूली पर टांग दिया गया। उनका एक अलग ही कहानी थी, मैं आपको एक नया वीडियो लाऊंगा उसमें समझाऊंगा। तो ईसा मसीह को जब सूली पर टांग दिया गया, आप सोच के देखिए क्या ईश्वर को आसान था कि उन्हें कोई व्यक्ति सूली पर टांग सकता था? लेकिन ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह खुद चाहते थे कि जो दुनिया में जितने सारे मनुष्य हैं उनके पाप अपने ऊपर लेकर और उन्हें अपनी बलि दे दी। वो खुद स्वयं चाहते थे ऐसा कि जितने भी इस संसार में पाप हैं वो सारे हम लेकर और अपने आप को हम बलि दे दें। तो ईसाई जो धर्म है उसमें हम मानते हैं कि कर्मों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको एक न एक दिन मिलेगा, ये बात सिद्ध होती है। इंडियन फिलॉसफी में ये बात कहाँ से आई है मैंने आपको समझाया, ये बात आई है उपनिषदों से। अच्छा, फिलॉसफी की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डिबेट जिस वर्ड पे हुआ है वो वर्ड है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है नियतिवाद, और दूसरा वर्ड होता है फ्री विल। डिटर्मिनिज्म का नियतिवाद अगर हम देखें तो नियतिवाद का मतलब ये होता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कोई और ही कर रहा है। इस पर जो पश्चिम के काफ़ी फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा किसका डिबेट की, जिसका नाम था डिटर्मिनिज्म। लेकिन दुनिया को चलाने के लिए हमें मानना पड़ेगा फ्री विल को, यानी कि संकल्प स्वतंत्र, कि हम ही कर रहे हैं संकल्प स्वतंत्र। लेकिन जब हम शुद्ध तरीके से और काफ़ी गहराई से इस तर्क को देखते हैं और जितने भी फिलोसफर इन तर्कों को पकड़ते हैं, तो जो ठोस विचार जो निकल के आता है वो निकल के आता है नियतिवाद का। और पूरी फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा डिबेट इसी वर्ड को लेके है जिसे हम बोलते हैं नियतिवाद। जैसे मैंने आपको पिछले जो भारतीय दर्शन का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक दुनिया ना एक वीडियो गेम की तरह है, और हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम एक कठपुतली हैं और हमारे जो धागे हैं वो किसी और के हाथ में है। यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे से बुलवाया जा रहा है अंदर से। और फिलॉसफी की डिबेट इसी वजह से डिबेट बहुत ज़्यादा रहती है कि कुछ तो है, बट वो क्या है ये समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन नियतिवाद पर हमारी दुनिया नहीं चलती है, लेकिन हमारी जो दुनिया चलती है वो चलती है फ्री विल के सिद्धांत पे, संकल्प स्वतंत्र। यानी कि हमें ये मानना पड़ता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो हम ही करते हैं, स्वयं करते हैं। हमें ये मान के चलना पड़ता है जिस सिद्धांत पर ही दुनिया चलती है। अगर हम गहराई देखें तो सबसे ज़्यादा जो सिद्ध होता है वो डिटर्मिनिज्म ही होता है, नियतिवाद। क्योंकि नियतिवाद एक ठोस चीज़ है, लेकिन हम उसको नहीं मानते क्योंकि जैसी दुनिया है वैसा हमें मान के चलना पड़ता है। फिलॉसफी में जितने भी दार्शनिक हुए सबसे ज़्यादा जिसने सपोर्ट किया वो था डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद। लेकिन उसको नियतिवाद को भी ये सिद्ध नहीं हो पाता कि आखिरकार
कौन कर रहा है और उसके पीछे खोज कर पाना शायद पॉसिबल, यानी कि हम कह सकते कि असंभव है। फिलॉसफी की दुनिया में अगर हम देखें, दर्शन में एक जर्मनी में एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए जिनका नाम था शोपेनहावर। 18वीं 19वीं सेंचुरी में ये फिलोसफर हुए जो कि दुनिया के सबसे दुखवादी निराशावादी दार्शनिक थे। ये इन्होंने पता क्या सिद्धांत दिया दुनिया को? इन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिस गोले पर आज हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर आज हम रह रहे हैं, उसने कहा कि सबसे खुशनसीब वो हैं जो पैदा ही नहीं हुए, यानी कि जिनका इस दुनिया में जन्म ही नहीं हुआ, जो आए ही नहीं है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब थे। और दूसरे नंबर पे वो हैं जो पैदा होते ही मर गए। समझ रहे ना मेरी बात? यानी कि दूसरे नंबर पे खुशनसीब इनने उसको बताया जो इस दुनिया में आए तो पैदा तो हुए लेकिन मर गए। तीसरे नंबर पे सबसे बदनसीब वो है जो जिंदा रहने को बात दे, जैसा कि मैं तो इन्होंने अपने 3 सिद्धांत बताए। तो मुझे लगता है कि जो बौद्ध दर्शन जैसे हम पढ़ते हैं कि सर्वम दुखम दुखम, सब जगह दुख ही दुख है, तो ये व्यक्ति इतना दुखवादी था अपने जीवन में। और हम देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा दुख हमारे पृथ्वी पर ही है। सबसे ज़्यादा जो दुख और निराशावादी हैं वो हम ही लोग हैं कि हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना। तो इस वाक्य को अगर हम आगे देखें तो जिस वाक्य को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कोट किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कोट किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहे। समझ रहे ना बात? यानी कि व्यक्ति वह कर सकता है जो वह चाहता है। एग्जाम्पल फॉर, कोई राम नाम का व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसे कुछ करना है, उसे कुछ करना है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया कि मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह नहीं चाह सकता कि वह क्या चाहे। कर तो लेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हम क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये मान के चलना पड़ता है कि हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसी ही फसल मिलेगी। अगर आप नीम का बीज बोओगे तो आपको आम का फल थोड़ी मिलेगा, नीम ही मिलेगा ना। तो आप अपने कर्मों को बेहतर बनाओ इस जीवन में। आपके कर्म बेहतर होंगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को दर्द मत दो इस जीवन में। बेहतर लाइफ जीने का एक फॉर्मूला है कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। तो हमें कर्म के सिद्धांत को मानना पड़ता है। जब हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो दूसरी चीज आती है आत्मा। आत्मा का सोल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही। फाइनली बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।